Hello everyone, welcome back to English language class. This is Priyanshu and today in this video I'm going to discuss functional grammar of ICSE board including tenses, prepositions means fill in the blanks with appropriate words, join the sentences to make one complete sentence but without using and but so, and then the last is rewrite the sentences according to the instructions given after each. Okay. सो ये चारों चीज़ें जो हैं ये आपका फंक्शनल ग्रामर का पार्ट है और ये आपके क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम्स के 20 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसी का प्रैक्टिस देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पेपर के सेट्स बनाए हैं. तो प्रैक्टिस पेपर 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में. उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ें दे दी थी. अब ये है आपके लिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, ठीक है. सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं आपको, उनके सबके वीडियोस हैं. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप देख लीजिएगा. जॉइन द सेंटेंस कैसे करते हैं, रीराइट्स कैसे करते हैं, प्रपोजिशंस कैसे करते हैं, टेंसेस कैसे करते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ ओनली टू गिव यू द प्रैक्टिस ओके ऑफ ऑल दीज मटेरियल जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया था, ठीक. चलिए अब देखते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले टेंसेस, ठीक है. टेंसेस जो होता है वो आपका ये आपके 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि 8 ब्लैंक्स आपको मिलते हैं. उनके पास में एक कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं. उन वर्ड्स को किस उनके पर्टिकुलर टेंस में लिखा जाएगा वो आपको मेंशन करना होता है. लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपका वो आंसर करेक्ट है या नहीं. ओके. सो ये हाफ मार्क ईच होते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं. हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी ये बताया था कि जब भी आप कभी ये सॉल्व करेंगे टेंसेस, जो कि एक पैराग्राफ में दिया रहता है आपको, वो भी एक शॉर्ट स्टोरी होती है. तो पहले हमें क्या करना है, उस स्टोरी को एक बार रीड कर लेना है. भले ही बिना आंसर्स के कर लीजिए, लेकिन उसको एक रफ आइडिया ले लीजिए कि क्या और किस तरह की स्टोरी हमें बताई जा रही है, ठीक है. उसके बाद आप अपने आंसर्स पुट करना शुरू करिएगा. चलिए तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. फिलहाल लिखा है वंस अ किंग डैश आस्क अ हर्मिट फॉर अ पावरफुल टालिस्मान. तो यहाँ पे जैसे ही हमने वंस वर्ड देखा हम समझ गए कि ये पहले की कोई पास्ट स्टोरी बताई जा रही है हमें, कि एक बार एक किंग ने एक हर्मिट से मांगा, ठीक है. क्या मांगा? सो एक पावरफुल टालिस्मन मांगा, ठीक है. टालिस्मन जो होता है वो होता है ताबीज़. हर्मिट होता है एक सन्यासी टाइप, मॉन्क. ओके. सो यहाँ पे एक राजा ने जब एक हर्मिट से मांगा है, एक ताबीज़ मांगा है, तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, मांगा था ना तो हो गया. सो आस्क्ड हो जाएगा. तो वंस अ किंग आस्क्ड अ हर्मिट हो गया. फिर है कि द हर्मिट गेव हिम अ रिंग, ठीक है. द हर्मिट ने उसको दे दिया था. एक बार एक राजा ने एक हर्मिट से मांगा था एक ताबीज़, तो हर्मिट ने उसको दे दिया था. तो ये हो गया, यानी कि आस्क्ड और गेव हो जाएगा. उसके बाद gave him a ring dash contain a dash slip of paper and asked him to open it when dash with extraordinary situations be it a tragedy or a trim. okay, ठीक है. तो उसने जब उसको हर्मिट को एक रिंग दिया तो वो रिंग क्या कंटेन कर रही थी, तो इट वॉज कंटेनिंग अ फोल्डेड स्लिप ऑफ पेपर. तो यहाँ पे आ जाएगा कंटेनिंग, ठीक है, और इधर आ जाएगा फोल्डेड. अ फोल्डेड स्लिप ऑफ पेपर एंड आस्क्ड हिम, और उससे बोला कि ये तुम तभी ओपन करना जब कभी भी तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को फेस करना, ठीक है. सो व्हेन फेस्ड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, चाहे वो कोई ट्रेजेडी हो आपकी या लाइफ की, या फिर आपकी कोई लाइफ की विक्ट्री हो, ठीक है. सो यहाँ पे फेस्ड आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे वाइल अगर दिया होता है व्हेन की जगह तो यहाँ पे फेसिंग आ जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे व्हेन दिया हुआ है तो फेस्ड आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, द टालिस्मान द हर्मिट टोल्ड द किंग डैश हिम ग्राउंडेड. कहता है, अब वो जैसे ही वो सुनता है कि अच्छा ये ताबीज़, वो कहता है ये ताबीज़ मुझे हमेशा क्या करेगा, ये ग्राउंडेड रखेगा, ठीक है. विल कीप हिम ग्राउंडेड, ठीक है. तो यानी कि उसके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा और उसको हमेशा मतलब जोड़े रखेगा लोगों से भी. सो विल कीप हो जाएगा. वो आगे ये बोल रहा है कि आगे चल के ये ताबीज़ मेरे को ऐसा करेगा, तो फ्यूचर टेंस आ रहा है इसमें, विल कीप इट. अब यहाँ पे क्या, इट वुड हेल्प कीप हिज हेड इन एनी सिचुएशन. इट वुड हेल्प. अब जैसे यहाँ पे श्योरिटी नहीं है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस टाइम पे वो ये कह रहा है कि आगे चल के फ्यूचर में वो मेरे को मदद करेगा. सो वुड हो जाएगा, ठीक है. वुड हेल्प हिम keep his head in any situation. The king had many occasions to experience the power of writing on the paper during his long reign. अब वही है यहाँ पे occasions to experience. राजा के ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आए जब उसने इस ताबीज़ पे लिखी हुई जो बात थी उसको एक्सपीरियंस करने का उसको मौका मिला, ठीक है. उसके पूरे जो राजाओं का एक पूरा रेन होता है ना उसके दौरान.
तो टू एक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाएगा आंसर। और उसके बाद लिखा हुआ है द पेपर हैड ऑन इट अ सिंपल लाइन। अब उसके पेपर पे क्या लिखा हुआ था एक्चुअली, तो लिखा हुआ था दिस टू शैल पास। ठीक है, जैसे अभी हम लोग मान लो इस पैंडमिक को झेल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि हाँ जो भी सिचुएशन अभी चल रही है वो हमेशा नहीं रहेगी, बल्कि वो भी पास हो जाएगी, सिर्फ टेम्प्रेरी है। तो ऐसे ही उसके तावीज़ के अंदर जो पेपर था उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था, इवेंट्स एंड इमोशंस इन अ लाइफ स्टे अलाइव ओनली इन memory, therefore we have to maintain a balance whether the situation is happy or sad। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। so that means इसके सारे आंसर्स आपको क्लियर हो गया ना। पहले है asked, फिर gave, फिर containing, folded, faced, will keep, would help, to experience। okay, now next one, fill in the blanks with an appropriate word। first is ही शोड ग्रेट करेज इन द फेस डैश डेंजर। ठीक है, तो उसने बहुत हिम्मत दिखाई डेंजर के समय में। सो फेस, इन द फेस ऑफ डेंजर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट वन, टीयर्स पोर्ड डैश हर चीक्स। अब पोर्ड डैश हर चीक्स, तो पोर्ड यानी कि नीचे गिरे होंगे ना, गालों में नीचे, आंसू आंखों से नीचे गालों तक गिरे हैं, यानी कि पोर्ड डाउन। नेक्स्ट, द मैनेजर हैज़ नाउ रीस्टोर्ड द बैग डैश इट्स ओनर, यानी कि मैनेजर ने वो बैग वापस से उसके ओनर को दे दिया, तो टू इट्स ओनर हो जाएगा। नेक्स्ट है शी स्टैंड्स बाय एवरी वर्ड शी सेड। यहाँ पे बाय आ जाएगा कि उसने जो एक एक शब्द बोला था उन हर एक शब्द पे वो खड़ी उतरी, यानी कि उसने वो सब करके दिखाया। और स्टैंड्स बाय मतलब होता है सपोर्ट भी। ठीक है, नेक्स्ट है द सिंगर हैज़ जस्ट ब्रॉट डैश हिज न्यू एल्बम। अब सिंगर ने अपनी नई एल्बम निकाली। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉट आउट। ओके, नेक्स्ट है दीज मेजर्स आर एम्ड डैश रीस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। सो एम्ड एट रीस्टोरिंग हो जाएगा। जब भी कभी भी कोई भी इंसान अपना एम बताएगा ना और उसके बाद ING करके दिया रहेगा, ही एम्ड एट बिकमिंग अ डॉक्टर, ही एम्ड एट बिकमिंग अ इंजीनियर, इस टाइप से। सो वैसे यहाँ पे हमेशा एम्ड के साथ एट आएगा अगर आगे ING दिया हुआ है पार्टिसिपल। नेक्स्ट वन, रस्ट हैड ईटन डैश द मेटल। तो रस्ट यानी कि जंग ने क्या किया है, पूरे मेटल को अंदर से खा लिया है। ठीक है, तो इनटू द मेटल आ जाएगा। नेक्स्ट है हिज सजेशन गोज डैश और लॉजिक। उसका जो सजेशन था वो एक्चुअली क्या था, पूरे लॉजिक के परे था। तो यहाँ पे बियॉन्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट जाएंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट जाएंगे। ठीक है, सो अगेंस्ट। Now third one, join the sentences to make one complete sentence, but the thing is without using and but so। okay, ये 3 conjunctions हमें नहीं यूज़ करने हैं जो कि common conjunctions हैं join करने के लिए 2 sentences को। तो इनके अलावा हमें बाकी सारे conjunctions कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हम अपना एक complete sentence बना सकें। So let's see, first क्या दिया है, the truth was revealed finally full stop दिस ब्रॉट डाउन द गवर्नमेंट। ओके, तो ठीक है, तो हम इसका क्या बना सकते हैं, द फाइनल रेवोल्यूशन ऑफ द ट्रुथ ब्रॉट डाउन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो फाइनल रेवोल्यूशन था ट्रुथ का उसने क्या किया, गवर्नमेंट को नीचे गिरा दिया। सो द फाइनल रेवोल्यूशन ऑफ द ट्रुथ ब्रॉट डाउन द गवर्नमेंट हो गया फर्स्ट आंसर आपका। सेकेंड है ही डाइड सडनली फुल स्टॉप दिस वॉज अ ग्रेट शॉक टू द फैमिली। ऑल राइट, इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम एक सिंपल सेंटेंस में फॉर्म कर देंगे। सो ये हो जाएगा हिज सडन डेथ वॉज अ ग्रेट शॉक टू द फैमिली। हिज सडन डेथ वॉज अ ग्रेट शॉक टू द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट है दे हेटेड द सोसाइटी इन विच दे लिव्ड फुल स्टॉप दिस मेड देम रेबेलियस। ठीक है, रेबेलियस मतलब बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं जो लोग किसी भी चीज़ को। ठीक है, विरोध करना। सो एक्चुअली यहाँ का क्या बन जाएगा, इसमें हम ऐसे बनाएंगे कि देयर हेट्रेड फॉर द सोसाइटी इन विच दे लिव्ड मेड देम रिबेलियस। ठीक है, सो उनका जो हेट्रेड था उस सोसाइटी के लिए जिसमें वो रहते थे, कॉमा उसने उनको रिबेलियस बना दिया था, तो मेड देम रिबेलियस। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो गया, दे हेट्रेड फॉर द सोसाइटी कॉमा इन विच दे लिव्ड कॉमा मेड देम रिबेलियस। ऑल राइट, द नेक्स्ट लास्ट वन, मिस्टर जॉनसन वॉज ऑलवेज पंक्चुअल फुल स्टॉप दिस वॉज समथिंग ही प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन। ओके, सो यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा कि मिस्टर जॉनसन्स पंक्चुअलिटी, मिस्टर जॉनसन्स हो जाएगा तो एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा, एंड देन मिस्टर जॉनसन्स पंक्चुअलिटी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज समथिंग ही प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन। ठीक है, तो बस ये दिस हटा करके हमें क्या करना है, उसको मतलब ज्वाइन कर देना है। तो मिस्टर जॉनसन्स पंक्चुअलिटी वॉज समथिंग ही प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन। ऑल राइट, ये हो गया हमारा ज्वाइन द सेंटेंस। अब हम करते हैं रीराइट द सेंटेंस। ओके, फर्स्ट वन,
अ फ्यू मेंबर्स वेंट अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी, अ फ्यू मेंबर्स वेंट अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी, इसमें यूज़ करना है अकम्पनीड. ओके, इट्स वेरी इजी. सो अ फ्यू मेंबर्स अकम्पनीड द सेक्रेटरी. अब वेंट अलॉन्ग जो था ना वो हमारा अकम्पनीड हो जाएगा. सो अ फ्यू मेंबर्स अकम्पनीड द सेक्रेटरी. ओके, विद भी हट जाएगा तो वेंट अलॉन्ग विद हमारा हट करके वही हमारा अकम्पनीड हो जाएगा. A few members accompanied the secretary फर्स्ट हो गया. अब नेक्स्ट है द मैनेजर क्लेम दैट ही हैड सेड नथिंग अबाउट द वेजेस. तो द मैनेजर डिनाइड से बिगिन करना है. सो द मैनेजर डिनाइड, अब क्या करेंगे, डिनाइड हैविंग सेड. अब ये जो हैड था, ये जो क्लेम्ड दैट ही जो था पूरा ही हैड, वो सब हट जाएगा और उसी हैड के साथ हम ing लगा देंगे. यानी कि द मैनेजर डिनाइड हैविंग सेड. अब यहाँ पे जो नथिंग था वो एनीथिंग में चेंज हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल वाले में दिया ना, नोबडी का एनीबडी कर दिया था. सो वैसे ही द मैनेजर डिनाइड हैविंग सेड एनीथिंग अबाउट द वेजेस. ओके, एनीथिंग अबाउट द वेजेस हो जाएगा. नेक्स्ट वन, नन ऑफ अस शुड टॉलरेट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी. ठीक है, एंड करना है हमें टॉलरेटेड पे. ऑल राइट, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी शुड नॉट बी टॉलरेटेड, फुल स्टॉप. ठीक है, कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो यानी कि शुड नॉट बी टॉलरेटेड हो जाएगा. अब कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि बाय एवरी वन ऑफ अस क्यों नहीं आया, तो वो इसलिए नहीं आया. पहली चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एंड करना है टॉलरेटेड पे. सेकंड चीज़ ये होती है कि वो अंडरस्टूड होता है. ठीक है, जो चीज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि हाँ हम सबको ही नहीं मतलब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को टॉलरेट करना चाहिए, तो उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो हमारे सेंटेंस की ब्यूटी को ले लेता है. ठीक है, और इसमें तो फिलहाल दिया ही था, फाउंडेशन था कि भाई हमें एंड करना है टॉलरेटेड पे ही, तो हमने कर दिया, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी शुड नॉट बी टॉलरेटेड. नेक्स्ट वन, इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्पीच. What will be the outcome of such a disastrous plan? Question mark, inverted comma close. Mr. Gupta asked himself. ओके, यानी कि मिस्टर गुप्ता वंडर्ड. ठीक है, वो सोच रहे थे. वॉट वुड बी हो जाएगा, विल का वुड हो जाता है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम. सो वॉट वुड बी द आउटकम ऑफ सच अ डिजास्ट्रस प्लान. बाकी सब सेम रहेगा, वॉट विल का बस वुड हो जाएगा. सो वॉट वुड बी द आउटकम ऑफ सच अ डिजास्ट्रस प्लान, क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप हो जाएगा. ऑल राइट, नेक्स्ट वन. Next है, he had only just reached the station when there was a terrible explosion. Okay, सो यानी कि इसमें हार्डली से बिगिन करना है. हार्डली के साथ हैड आता है और व्हेन आता है जहाँ से स्टेटमेंट चेंज होता है. ओके, सो ये बन जाएगा हार्डली हैड ही. ठीक है, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन देयर वाज अ टेरिबल एक्सप्लोजन. ठीक है, इसका आंसर ये बन जाएगा. और इसका आंसर हम ये भी बना सकते हैं, हार्डली हैड ही अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन देयर वाज अ टेरिबल एक्सप्लोजन. रीच द स्टेशन भी कर सकते हैं, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है. ठीक है, रीच ही कर लीजिए. चलिए, स्टेटमेंट में वर्ड नहीं चेंज करना चाहिए. नेक्स्ट है, दैट इज़ ऑल आई कैन टेल यू अबाउट हिम. ठीक है, इसमें बिगिन करना है बियॉन्ड, तो इट्स वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे इसका, बियॉन्ड दैट आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट हिम. ठीक है, या फिर बियॉन्ड दैट आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट हिम, ये बन जाएगा इसका. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है कि इसके बियॉन्ड में तुमको कुछ भी नहीं, ये मेरी लिमिट थी, इसके बियॉन्ड में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता उसके बारे में. सो बियॉन्ड दैट आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट हिम. नेक्स्ट इज, द न्यू रेगुलेशन मेड द एम्प्लॉयज़ हैप्पी. ओके, इसमें हमको एंड करना है एम्प्लॉयज़ पे. सो इसका बन जाएगा, द न्यू रेगुलेशन ब्रॉट हैप्पीनेस टू द एम्प्लॉयज़. ठीक है, ब्रॉट हो जाएगा यहाँ पे, और क्या लेकर के आया, न्यू रेगुलेशन, तो हैप्पीनेस लेकर के आया, खुशियाँ लेकर के आया. किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए. ठीक है, लास्ट है, राजू गॉट अस्थमा बिकॉज ही स्टार्टेड स्मोकिंग. इसमें बिगिन करना है इफ़, यानी कि अगर राजू स्मोक करना स्टार्ट नहीं करता तो वो उसको अस्थमा नहीं होता. सो ये इसका बन जाएगा, इफ़ राजू हैड नॉट स्टार्टेड स्मोकिंग. इफ़ राजू हैड नॉट स्टार्टेड स्मोकिंग, कॉमा, ही वुड नॉट हैव गॉट अस्थमा. ठीक है, सो यानी कि इफ़ के साथ यहाँ पे राजू आएगा और राजू के बाद हैड आ जाएगा कि अगर वो नहीं करता स्टार्ट, ठीक है, स्मोक करना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ राजू हैड नॉट स्टार्टेड स्मोकिंग, कॉमा लग जाएगा जहाँ से स्टेटमेंट चेंज हो रहा है. और इफ़ वाले में आपको वुड हैव या वुड नॉट हैव या एस टाइप से कुछ आता ही है, तो फिर वो बन जाएगा ही वुड नॉट हैव गॉट अस्थमा. ओके, दैट्स इट. ये हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 था. इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी आप फेस कर रहे हो, किसी भी चीज़ का लॉजिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.